दोस्तों ये कहानी है रूपाली की, जिन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो कई बार उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन जब वो सेकंड ईयर के एग्जाम दे रही थी, बेहद अविश्वसनीय, बिल्कुल असाधारण है। दरअसल दोस्तों उस वक्त वो देर रात पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, रात भर जागने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर पता नहीं वो टाइम था जब उस बीच रूपाली को सबसे ज्यादा स्लीप पैरालिसिस हुए। कई बार रात में देर तक जागने की वजह से उसे दिन में भी नींद आ जाया करती थी। हालांकि दोस्तों ये आम बात है, ऐसा सबके साथ होता है, पर इतने तक तो ठीक है। मगर सोचो, अगर आप सो रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कोई आपको छू रहा हो, या आपको ऐसा लगे कि आपके बगल में कोई है, लेकिन आप उसे पलट कर देख नहीं सकते। ठीक उसी तरह ये सब स्लीप पैरालिसिस में होता है। पर तब क्या हो जब ये सब आपकी असल जिंदगी से जुड़ जाए तो ये वो दौर था जब रूपाली इन सब चीजों से गुजर रही थी। वो दिन में भी अगर 2 मिनट लेट जाती तो अचानक उसे कुछ ही पलों में नींद आ जाती, और फिर वो अपनी उस स्टेज पर पहुंच जाती जिसमें उसकी आंखें तो खुली रहती और दिमाग भी काम करता, पर हाथ पैर और पूरा शरीर न जाने किसके कब्जे में चला जाता। ये सब एक तरफ चलता रहा, और फिर वो हुआ जिसका यकीन आपको हो या ना हो, लेकिन रूपाली की जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अब आगे मैं कहानी आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, मेरा सर्जरी का एग्जाम था। मैं दिन में अपने लास्ट वाले कमरे में पढ़ने के लिए बैठी थी। हल्की सी थकान महसूस होने पर मैं बस जरा लेटी ही थी कि अचानक मुझे नींद ही आ गई, और कुछ ही पलों में मैं पैरालिसिस की स्टेज में पहुंच गई। इसके बाद जितना मुझे याद है, मैंने देखा मेरी आत्मा मेरे शरीर के बाहर थी। मेरा शरीर बेड पर बेजान पड़ा था, और साथ ही कई पैरानॉर्मल पावर मेरे शरीर को बेड से 3 से 4 फुट ऊपर उठाए हुई थी, जो कि हवा में रुकी हुई थी। मैं बस चिल्लाते रही, कहती रही कि मुझे नीचे रखो, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मेरी आवाज शायद कोई नहीं सुन रहा था। पर बदले में मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रहा था कि अगर तेरी आत्मा को तेरे परिवार वाले पहचान लेंगे तो मैं कभी नहीं आऊंगा और तेरे इस शरीर को छोड़ दूंगा। उसी वक्त मेरी आत्मा मेरे माता पिता के सामने से गुजरने लगी। मैं बोलती रही, मुझे पहचानो, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पता नहीं वो मेरी आत्मा थी या नहीं। मैं वापस अपने कमरे में आई तो अचानक मेरा शरीर वापस बेड पर जैसे ही आया, मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था, और इसके बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसे आप जो कुछ भी कहें, पर मेरे दिल में वो डर आज भी है। इन सब के बाद मैंने ये सब बातें अपने माता पिता को बताई। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे गुरुजी से इस बारे में बात करी तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में जान का संकट था सबको। घर में एक पूजा पाठ करवाओ और उस लास्ट वाले कमरे से दूर रहने को कहा। तब से सब ठीक है। यही थी मेरी कहानी। दोस्तों अगर आपको रूपाली की बातों में कितनी सच्चाई लगी, मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में भी है कि अगर मान भी लिया जाए वो सिर्फ एक सपना ही हो, तो गुरुजी ने जो बताया वो सब क्या था? क्या वो झूठ था या सच? पता नहीं, पर कहानी अभी बाकी है। आइए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम रितेश है, और एक बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वैसे मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं। जैसा कि मेरा नाम रितेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। दरअसल उस वक्त मैं 12वीं कक्षा पास करके जयपुर आया हुआ था। मेरी दीदी, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी, वो अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती थी। मैं उस वक्त उनके पास गया हुआ था। दीदी को वहां रेंट पर एक बिल्डिंग भी चाहिए थी, जिसमें वो अपना इंस्टीट्यूट और एक छोटा सा हॉस्टल बना सके। काफी सर्च करने के बाद आखिरकार उन्हें जयपुर के वैशाली नगर में एक बिल्डिंग मिल ही गई। दीदी ने उन्हें 1 साल का एडवांस भी दे दिया। जब मैं दीदी के पास पहुंचा
तब तक वो उसे रेंट पर ले चुकी थी। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम, मैं और स्टाफ इस बिल्डिंग में ही रहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ इस बिल्डिंग में काम भी करवाना है। वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। दीदी का प्लान था कि फर्स्ट फ्लोर पर इंस्टीट्यूट चलाना, बाकी सेकंड फ्लोर पर हॉस्टल। वैसे वो बिल्डिंग 7 साल से बंद पड़ी थी, इसलिए वहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। वो दिन शायद दशहरे के आसपास का था। उस वक्त सारा स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। बस बचे थे हम 2, मैं और मेरी दीदी। हम बिल्डिंग में अकेले थे। पहले ही दिन जब हम वहां रहने गए तो अंदर जाते ही मुझे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा हो। और उसी रात में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज अपने आप गिर गई हो। एक अजीब सी जलने की महक पूरे कमरे में थी। बीच बीच में किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई पड़ती, पर जब मेरी आंख खुलती तो सुबह हो जाती। मैं अपना सपना समझकर उसे इग्नोर मारता गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर वो दिन आया जब मैं सेकंड फ्लोर पर जाकर लेट गया, तो सोचा आज यहीं सो जाता हूं। मैं आराम से लेट गया और नींद भी बड़े आराम से आ गई। पर अचानक मेरे चेहरे पर एक हवा सी लगने लगी। मैं नींद से उठकर बैठ गया। बाहर की तरफ देखा तो सब नॉर्मल लग रहा था। पूरा पेड़ शांति से खड़ा था। तभी अचानक मुझे एक अजीब सी महक आने लगी। ठीक वो महक जलने की थी। साथ ही मेरी पलंग अपने आप हिलने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे मेरे सपने हकीकत में दिख रहे थे। मेरी आवाज कहीं खो गई थी। मेरा पूरा शरीर जम गया था। तभी उस कमरे में मुझे एक औरत दिखाई दी। उसके बिखरे बाल, डरावना चेहरा, पूरा शरीर सड़ा गला जला पड़ा था। वो बहुत भयानक थी। ये सब देख मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो दीदी मेरे पास ही बैठी थी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। आप यकीन मानो मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। मैं वहां कैसे आया, ये सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने दीदी को सब बताया, पर दीदी ये सब नहीं मानती थी और मेरी सारी बात को ही इग्नोर कर दिया और चली गई। इसके बाद दीदी इंस्टीट्यूट चली गई। मैं डरा सहमा बिल्डिंग के अंदर चला गया। दिन होते ही दीदी का फोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना, और फोन काट दिया। एक तो मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ था। मेरा डर बढ़ने लगा और ऊपर से वो रात भी याद आ गई। तो मैं शाम होते ही बाहर चला गया। मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दरअसल एक तो वहां पर जो आसपास की दुकानें थी वो भी सब बंद हो चुकी थी। मैं थोड़ी दूर ही चला था। मैंने देखा कि एक घर से थोड़ा धुआं सा उठ रहा है। मैंने सोचा कुछ देर यहाँ टाइम पास कर लेता हूँ। मैं उस घर में गया तो वहां एक बुजुर्ग कपल बैठा था। वो बुजुर्ग एक तरफ अपनी चिलम पी रहा था तो दूसरी तरफ उनकी बीवी रोटियां सेक रही थी। मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहीं पास की बिल्डिंग में अपनी दीदी के साथ रहने आया हूँ। उधर खाली खाली सा लगा तो यहाँ चला आया। उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली कर दो। वो वैसे भी कई सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। ठीक 10 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। आदमी बहुत शराब पीता था। एक दिन आपस में उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने अपनी बीवी बच्चों को आग लगाकर जला दिया। तब से वो बंद है और ऐसा नहीं है कि वहां कोई रहने नहीं आया। 3 साल बाद जब एक दूसरा परिवार रहने आया था तो 1 महीने में ही खाली करके चले गए। उसकी भी पत्नी पागल हो गई थी। तब से 7 साल हो गए हैं, यहाँ कोई नहीं आया है। दोस्तों, उनकी ये बातें सुनकर आप समझ सकते हो मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो क्या होता। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरी आंख कब वहीं पर लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज भी लगाई पर कोई सुनता भी तो कैसे, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। मैं वहां से बाहर निकला। बाहर लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां सालों से कोई नहीं रहता। आप यकीन मानो मैं खुद को पागल समझ बैठा था। क्या सही है क्या गलत
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने फैसला कर लिया था, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। मैंने दीदी को सब कुछ बताया, पर वो नहीं मान रही थी। कहने लगी कि इतनी मुश्किल से ये मिला है, लोग तो बस बातें बनाते हैं, और मैं ये सब झूठी बातें नहीं मानती। तुम जाओ, मुझे तो यहाँ काम करना ही होगा। फिर क्या था दोस्तों, मैंने अपना बैग उठाया और मैं अपने घर वापस आ गया। पर दोस्तों, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे बताने का मुझे शौक तो नहीं है, पर सच्चाई भी यही है कि 3 दिन बाद ही हमें फोन आया कि आपकी लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब ये वहां का कुछ राज है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि अपने घर आने के बाद से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, तो वहां ही ये सब क्यों हुआ। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, अब चलते हैं आज की तीसरी कहानी पर। दोस्तों, मेरा नाम सलमान तनवीर है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज जो ये किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 12 साल पहले हुआ था। तो बात यह है कि मैं और मेरा दोस्त शादब, हम दोनों ही बचपन से साथ रहे और हमारी दोस्ती भी बहुत पक्की थी। लेकिन जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। खैर, एक दिन की बात है, मैं और शादब आराम से पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। हम दोनों ज़्यादातर घर से ही बाहर रहते थे। हमें घूमने का बड़ा शौक था। उस वक्त ठीक 5:30 बजे का समय था और ठंड भी बहुत थी। हम आपस में बातें कर ही रहे थे कि शादब का फ़ोन आया। तो शादब ने मुझसे कहा कि यार सलमान, अम्मी का फ़ोन आया है, तू बैठ, मैं घर होकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं मिलूँगा, तू जा। करीब आधे घंटे के बाद शादब आया और आते ही उसने मुझसे कहा, सलमान चल आगे मेन रोड पर चलते हैं। मैं आराम से बैठा हुआ ही बोला कि शादब नहीं यार, यहीं बैठते हैं, देख मौसम कितना बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, बैठ जा तू भी। हाँ दोस्तों, ठंड के दिनों में अक्सर अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और शादब था कि मान ही नहीं रहा था। मैंने भी सोचा कि टाइम हो रहा है, चल ही लेता हूँ। मैं उठा और हम दोनों हाईवे के मेन रोड पर चलने लगे। पर मैंने ध्यान दिया कि शादब एकदम चुप था और सीधा सामने की तरफ देखकर बस चलते जा रहा था। मुझे लगा शायद ज़रूर अम्मी से पिटकर आया होगा, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने कई बार पूछा पर वो कुछ बोला ही नहीं। और ऐसे ही चलते चलते मैंने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो मैं घबरा गया। आप यकीन मानो, उसकी परछाई थी ही नहीं। ये सब देख मैं वहीं रुक गया और इस बार मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, शादब पहले मुझे ये बता कि बात क्या है, वरना मैं घर जा रहा हूँ, बोल। शादब मुड़ा और अजीब तरह से मुझे घूरते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप चल मेरे साथ। शादब का ये बिहेवियर देख मुझे अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि यार मैं घर जा रहा हूँ, तू जा, अकेला जा। ये बात बोलते ही तुरंत उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं अपना हाथ छुटा ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन मैं खुद को टस से मस नहीं कर पाया, जबकि शादब मुझसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर था। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागा। मैं उससे काफ़ी दूर निकल गया था। मैं लगातार भाग रहा था पर पता नहीं और इतनी तेज़ी से वो मेरे पीछे आया कि कब वो मेरे सामने आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। तभी वहाँ से मैंने एक बुजुर्ग आदमी को गुजरते हुए देखा। मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाई पर मेरी आवाज़ मानो गले में ही दब सी गई थी। एक तरफ मैं पूरा जोर लगा रहा था और दूसरी तरफ अपना हाथ भी छुड़वा रहा था, लेकिन वो चाचा भी मेरी आवाज़ कैसे सुनते, क्योंकि आवाज़ तो उनके कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। और जैसे तैसे मेरा खुद का जोर मेरे काम आ गया और मैंने मेरा हाथ आखिरकार छुड़वा ही लिया। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और भागते भागते किसी तरह मैं अपने घर के पास पहुँचा।
तो मैंने देखा शादाब अब भी हमारी गली में ही खड़ा है। मुझे उसे देख इतनी ठंड में भी बहुत पसीने आ रहे थे। मेरी आंखें थकान के कारण बंद हो रही थी कि तभी शादाब भागते हुए मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, सलमान, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ कि शादाब मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। इतने में वो भागकर मेरे लिए जल्दी से पानी लाया और मुझे पिलाता हुआ बोला, ले भाई पानी पी और आराम से बता क्या बात हुई है। अब मुझे थोड़ा आराम महसूस हो रहा था और मैंने तभी लंबी सांस लेकर शादाब से पूछा, तू मुझे रोड पर क्यों ले जा रहा था? क्या हो गया था तुझे? आप यकीन माने, शादाब के जवाब ने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उसने मुझसे कहा कि मैं तो घर पर ही था, अभी अभी बाहर आया हूँ। मैंने कहा, अभी तो पार्क में मिला था और अब तू कह रहा है कि घर पर ही था। शादाब ने कहा कि मैंने तुझे बताया था ना कि अम्मी बुला रही है। मैंने उससे कहा कि तू वापस भी तो आया था। शादाब ने मेरी बात खत्म होते ही कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो अम्मी से पूछ ले, और तुझे हुआ क्या है सही बता। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर शादाब बोला कि साले, तू मौत के मुंह से बचकर आया है। अच्छा हुआ तू घर आ गया, वरना पता नहीं क्या होता तेरा। दोस्तों, इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। पर आप सभी से मैं एक बात कहूं तो ये बात मैंने आज तक अपने घर पर भी नहीं बताई है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड। दोस्तों, अब चलते हैं आज की तीसरी कहानी।